आपको बता रहा था कि बकरी के दूध से बने हुए उत्पाद, ज्यादातर बकरियों के दूध से बने हुए उत्पाद क्या होता है, विदेशों में बहुत ज्यादा होते हैं। विदेश में मतलब जो डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री में तो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनके पास क्या है, चराने के लिए जमीनें भी हैं और अच्छे नस्ल के जानवर भी हैं। और ये लोग हम लोगों से, देखिए हम मतलब कहीं से पीछे नहीं, पर ये लोग हम लोगों से पहले से ही जानते हैं कि बकरी के दूध की विशेषता क्या है। अभी हम लोग जिस परिवेश में आ रहे हैं, जैसे हमारी बीमारियां बढ़ रही, तब हम लोग जागरूक हो रहे हैं कि बकरी के दूध को लाओ, डेंगू हो गया है उसको पिलाओ, ठीक करो, उसके प्लेटलेट्स बढ़ाओ। पर उन लोगों को शुरू से ही चीज़ें, क्योंकि वो हमसे पहले से डेवलप हैं, तो उन लोगों के यहाँ ये सारी चीज़ें मिलती। नेक्स्ट, दूध का साबुन भी बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ ज़्यादातर टीवियों में आप लोगों ने देखा है या मोबाइल में भी देखते हैं, दूध और केसर से बना हुआ साबुन, दूध और केसर से बना हुआ साबुन ज़्यादातर होता है ना। इतना तो दूध है नहीं हमारे देश में कि हम लोग पी सकें, दूध से क्या साबुन बने। पर बकरियों के दूध का एक अच्छा उपयोग ये भी है। नेक्स्ट, ये बकरियों की नस्ल के बारे में जानकारी है। क्षेत्रवार, जम्मू कश्मीर की चंटांगी, हिमाचल प्रदेश की गड्डी और चेगू, उड़ीसा की गंजम, पश्चिम बंगाल की ब्लैक बंगाल। ऐसे ये सारी चीज़ें आप लोग भले से नोट कर सकते हैं, इसको कौन सी ब्रीड कहाँ की है, ठीक है। देखिए ज़्यादातर जो ठंड प्रदेश की बकरियां हैं वो यहाँ पे सर्वाइव कम करती हैं। सर्वाइव मतलब इनका ग्रोथ और सारी चीज़ें थोड़ा कम हो करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लंबा गर्मी का सीजन होता है, बहुत लंबा गर्मी का सीजन। हम लोग जैसे ही हमारी ठंड, बरसात खत्म होती है, ठंड आती है और कब चली जाती है, 1 महीने मुश्किल से, 1 महीने मुश्किल से अच्छी ठंड पड़ी तो ठीक है, बाकी फिर हम बहुत लंबा गर्मी के स्पेल झेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ठंडी प्रदेश की बकरियां हैं उनको कभी परचेस करके मत लाइए। अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, इस सब चीज़ से मत करिए, ठीक है। राजस्थान की जो बकरियां हैं, राजस्थान की बकरियां जो है मुख्यतः जैसे आपकी सिरोही हो गई, कच्छी हो गई, काठियावाड़ी हो गई, ये सारी बकरियां जो है अपने यहाँ एडजस्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर गर्मियाँ झेलती हैं तो ठंडा आराम से झेल जाती हैं। नेक्स्ट, देखिए आप लोग के सामने तो मैंने रखी ही चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि बीमारियों से अधिकांश मृत्यु हो जाती है, गुणवत्ता कम होने के कारण जो है मौसमी चारे नहीं मिल पाते, इससे भी लोग वो सारी चीज़ें, पशुपालक जो है ये सारी चीज़ें नहीं करते। देख क्या होता है, जब दाने की किल्लत आती है मुख्यतः ठंड के बाद, और वो बरसात तक चलती है, इसलिए लोग गाय नहीं पालते। गाय के लिए भूसा चारा अरेंज करना बहुत दिक्कत होता है, पर बकरियों के लिए थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, वो मिल सकता है। तो एक अच्छा वो है, कम पैसे में ज़्यादा कमाई हो सकती है। यदि आप किसी को गाय बेचने जाओगे तो गाय बेचने के लिए ना बहुत कर्मठ टाइप का आदमी ही आपको चाहिए, कि जो गाय को रख सके, उसकी सेवा कर सके और दाना चारा खिला सके। पर बकरी बेचने के लिए ज़्यादा नहीं, लोग सोचते चलो उसके घर में बंधी हुई मेरे यहाँ बंध जाएगी, थोड़ा सा पत्ती मैं दे दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा चराएगी, उससे भी हो जाता है। तो बकरी पालन इसलिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लोग कई लोग बाहर भी गए होंगे, कहीं बाहर जाकर के बकरियों को देखा कि बहुत बड़ी इंटरप्राइज है, किसी के पास बहुत बड़ा बकरी का बाड़ा, किसी ने देखा है? बताइए, नहीं देखेंगे। आसपास भी किसी के नहीं है, आसपास में किसी के गांव के आसपास से इतना बड़ा वो नहीं। यहाँ पे अपने घर के आसपास या बाहर में कहीं भी, मतलब अपने छत्तीसगढ़ से बाहर भी यदि आप लोग गए हैं, देख के आए हैं, हाँ हाँ वो तो हाँ, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भेड़ वाली जो अभी बात चली तो उससे भी बता दूं, भेड़ पालन जो हमारे यहाँ, जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने भेड़ के लिए भी हाथ उठाया था, भेड़ रखे हैं ना आप लोग, तो भेड़ पालन ठीक है। भेड़ पालन से जो ऊन होता है, उस मतलब जो बाल होते हैं उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, या तो फिर वो कंबल बनता है,
कंबल को इतना अच्छा माना जाता है, शास्त्रों में भी उसको अच्छा मानते हैं कि जब पूजा वूजा की कोई चीज़ होती है तो उसी को बिछा करके करते हैं। अब चटाई वटाई तो ये है कि 100 रुपये में मिल जा रही तो ले लो, अब वो कंबल नहीं मिलते हैं। पहले तो गाँव मिलते थे और वो हर परिवेश में शुद्ध माने जाते थे, तो इतना शुद्ध होता। चूँकि हमारे यहाँ ना इतनी ठंडी नहीं पड़ती, जब ठंड पड़ती है तो हर चीज़ की, जैसे ठंड पड़ती है तो हम लोग ज़्यादा खाना भी खाते हैं, अच्छे से सोते भी हैं। ज़्यादा खाना जितना हमारा शरीर अलाउ करता है उससे ज़्यादा भी खा ले तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ठंड के समय हमारी बॉडी में हीट जो हमको बाहर गर्मी ठंडी से बचा सके तो गर्मी पैदा करती है, इसलिए उसका नुकसान है। गर्मी में यदि ज़्यादा खाना खा लिए तो उल्टी दस्त चालू हो जाते हैं और भर्ती हो जाता है, क्योंकि शरीर की गर्मी को कहाँ पे वो करें, बाहर से भी गर्मी आ रही है, अंदर भी गर्मी है, तो उसको कहाँ कंपनसेट। तो अपने यहाँ ऐसे ही माहौल है कि अपने यहाँ गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होने से जो बाल वगैरह है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, जो शरीर में जैसे चेगू, चंटांगी, पश्मीना का तो सब लोग नाम जानते हैं, तो उनके ऊन की या ऊन की बहुत डिमांड है। क्यों? क्योंकि वो सुपर क्वालिटी का है। अब आप लोग क्यों काट के फेंक दे रहे हैं? इसलिए कि उसकी डिमांड नहीं, तो इस कारण जो है वो धीरे धीरे वो हो रहा है। क्योंकि एक परिवेश का, जैसे आज मैंने सवेरे भी बोला था, परिवेश का और पृष्ठभूमि का बहुत फर्क पड़ता है। परिवेश का सीधे सीधे फर्क आप देख लीजिए कि सेव के पौधे कई जगह अपने छत्तीसगढ़ में कई लोगों के यहाँ लगे होंगे, ज़्यादातर मेन पार्ट में भी बहुत लोगों के यहाँ लगे, पर वो क्वालिटी वो फल नहीं हो पाता। उसकी पृष्ठभूमि अलग है, जलवायु अलग है, तो जलवायु और पृष्ठभूमि का भी अंतर पड़ता है, जिससे कि हमारी जो बकरियां हैं, बकरियों के जो ऊन होते हैं वो गड़ने वाले होते हैं, पर पश्मीना चंटांगी की एक अंगूठी के अंदर से पूरा सॉल निकल जाता है, इतने सॉफ्ट रहते हैं। उस क्वालिटी का नहीं, इस कारण वो हो गया। और इसी कारण ना मेरे को जैसा अंदेशा होता है, आप लोग भी फील करते होंगे कि इसी कारण जो है ना भेड़ की धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है, उसका उपयोग सिर्फ मीट के लिए रह गया। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने एरिया में आंध्रा तरफ, कश्मीर तरफ भेड़ ही खाते हैं, हमारे एरिया में बकरी ही खाते हैं। कहीं भेड़ ले जाओगे मुश्किल से बिकेगी, वो कसाई लोग लेते नहीं, अरे नहीं बिकेगा, भले वो कहीं मिक्स करके बेच दें, पर ज़्यादातर हम लोगों की टेंडेंसी नहीं, हम लोगों के दिमाग में नहीं कि अरे भेड़ खाएंगे, अब बकरी नहीं है क्या, ऐसे ही बोलते हैं लोग। जैसे मुर्गे और मुर्गी में कि अरे मुर्गी मत काटना भाई, मुर्गा काट, होता है ना। तो वो समस्याएं सब जगह है, इस कारण थोड़ा सा इस इंटरप्राइज को वो होगा। पर बकरी पालन, भेड़ पालन के साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं पहले बलरामपुर में था, तो बलरामपुर में मेरे ही ऑफिस के बगल में तकरीबन उनके पास 100 से ज़्यादा भेड़ें होंगी, वो पाल ही थे। तो वो मेरे को, मैं उनसे कई बार बोला कि भैया बिकती कहाँ है? सर बिक जाती है, भले एक एक दो बिकती, पर बिक जाती है। पर ये इतना बड़ा लाट यदि उनका बकरी का होता तो क्या रह पाती, सब बिक जाती एक साथ। कारण यही है, एक एक दो बिक रही है, उससे आपको इतना फायदा नहीं हो रहा जितना हमको चाहिए। तो इंटरप्राइज को भी समय के हिसाब से, वायु के हिसाब से, पृष्ठभूमि के हिसाब से चेंज करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भेड़ पालन बंद कर दीजिए, समय की डिमांड यदि भेड़ पालन की तो भेड़ पालन करिए, समय की डिमांड यदि बकरी पालन की तो बकरी पालन करिए, जिससे आपको उचित मूल्य मिल सके। एक आदमी पूरे दिन भेड़ चराने जाता है और उसकी रोजी मान लीजिए 200 या 300 रुपये है, और साल में यदि अंत में कैलकुलेट करें कि जो बकरी चराने जाता था उसके 50 बकरी बिकी और भेड़ वाले की 10 ही भेड़ बिकी, तो घाटा हो गया ना कहीं ना कहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना एंटरप्राइज भी चेंज करना चाहिए। अच्छी नस्ल की चीज़ें लाइए, अच्छी चीज़ें को सब कोई खरीदे। चलिए नेक्स्ट, एक इसमें वो भी लिखा है कि मांस का जो उत्पादन करते हैं हम लोग इकट्ठा 10-20 जानवर पालते हैं, और यहाँ से मुश्किल से कोई लोग हैं कि काटने का काम करते हैं। कोई काटने का काम करते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, मतलब आप लोगों में से कोई नहीं काट, सिर्फ खड़ी बकरी बेच देना ज़्यादा। हाँ, मार्केट में कटता है। अच्छा, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो बकरी को 1000 में लेने बोलता है, मैं नहीं दे पाऊँगा 1000। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम लोग सारी चीज़ें नहीं कर सकते, हमारा अंदर का अंतर्मन भी जवाब देता है अरे यार नहीं मार सकते यार जानवर को, हम दिन हमेशा पालें, भले हम बेच करके आ जाएंगे, वो भले काट लें,
ये चीज़ है, पर हमारे आँख के सामने हम नहीं कर सकते। और उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं लास्ट में कि भैया 1000 छोड़ रहा है तो छोड़ दे, नहीं तो ले जा अपनी बकरी। फिर आदमी हाथ पर जोड़ता है, 1500 दे दो यार, वो हो जाता है। तो वो मार्केट भी अवेलेबल नहीं। जैसे बड़ी बड़ी देशों में क्या होता है, हम लोगों के यहाँ आप काटने जाते हैं, देखते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। चाहे मुर्गा लेने भी जाओ, आसपास बहुत गंदगी रहती है। गंदगी रहने का कारण क्या है, काटे पीटे वहीं पर सब कुछ पड़ा है। पर विदेशों में क्या है, बढ़िया बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, हाथ नहीं लगाते, सब कटिंग के सिस्टम है, सब कटिंग के सिस्टम में पैक हो जाते हैं डब्बे में, घर चले जाते हैं सबके। यदि वैसा मार्केट हो तो हमको फ़ायदा मिलेगा कि किसी फैक्ट्री है या कुछ है तो ले जा करके दे दिए, हमारे इतने जानवर है, इतने किलो के, आप क्वालिटी चेक कर लो। अब इतना बड़ा मार्केट है नहीं हमारे यहाँ, वही 2 4 6 लोग 10 लोग जो शुरू से करते आ रहे हैं, जिनके पूर्वज भी वही काम कर रहे थे, वही लोग कर रहे हैं, उन्हीं का मार्केट है, उसमें हम घाटा खा जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये घाटा इस कारण होता है। मैं ये नहीं कह रहा इस माध्यम से कि आप लोग चालू करिए, मतलब इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाइए कि मतलब हमको ना करने के कारण ये सब चीज़ें उठानी पड़ती है। उसमें भी आप लोगों को एक संगठित होकर के रेट डिसाइड करना चाहिए। गांव के लोगों के भी 2000 से नीचे तो नहीं देंगे, 3000 से। पर क्या होता है, कभी कभी ज़रूरतें इतनी होती हैं आदमी के अंदर, सोचता है यार अभी पैसे की ज़रूरत है, भेज दो, उसी का फ़ायदा उठाते। इसके कारण भी बहुत सारी इंटरप्राइजेज धीरे धीरे बंद हो रही। नेक्स्ट थैंक यू। अभी बैठ सकते हैं, और अभी और 2 3 4 चीज़ें हैं जो आपको बताना चाह रहा था, बैठ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला लगा दो मेरा, जो 10 और 1 इंग्लिश में लिखा है, और इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं, इंग्लिश बहुत बड़ी तोप नहीं, हम लोग हैं। इसमें 10 और 1 बकरी, ये एक्चुअली इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं से आपको यदि लोन लेना है, कहीं नाबार्ड बैंक का नाम भी सुने होंगे आप लोग, नाबार्ड भी आपको बकरी पालन के लिए लोन देता है। उसकी स्कीम यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो दिमाग में आप लोग रख सकते हैं, और कभी ऐसा हुआ तो संपर्क कर सकते हैं। आपको बना करके प्रोजेक्ट दे सकते हैं हम, और आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उससे आपको जो भी सब्सिडी अमाउंट है, हर व्यक्ति वर्ग के लिए अलग अलग है। जनरल के लिए कुछ कम सब्सिडी होगी, एससी के लिए थोड़ी ज़्यादा होगी, एसटी के लिए थोड़ी और ज़्यादा होगी, वो बैंक के जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग होगी। बट जब हम बैंक में सबमिट करने जाते हैं कोई भी चीज़ को, अब आप जैसे घर के लिए लोन लेने जाते हैं तो ज़मीन के कागज़ गिरवी रखते हैं, पर जब बकरी पालन करने के लिए जाएंगे तो क्या गिरवी रखेंगे? सर मेरे पास तो वैसे ही नहीं है कुछ, मैं बकरी पालना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास खुद ही ज़मीन जायदाद की कमी है, या मेरे पास ज़मीन जायदाद है तो उसको क्यों गिरवी रखूँ? मेरा खेती का काम होता है, खेती के ज़मीन पे लोन नहीं देते हैं। तो जब तक आप अपने एक प्रॉपर उसमें सबमिट नहीं करेंगे प्रपोजल, तब तक आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि सबके रूल रेगुलेशन है। जैसे अभी बोला कि आपको बैंक में जाके कागज़ गिरवी रखने हैं, उसमें भी वो कई चीज़ खर्च पूछते हैं, नहीं अभी आधार कार्ड ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। 10 और 1 की इसलिए आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि मिनिमम 10 से तो शुरुआत करेगा ये आदमी, 10 बकरी से कम लो। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट देखिए, यदि हम ऊपर लिखा हुआ है ब्रीड ऑफ गोट, मतलब कौन सी प्रजाति ले रहे हैं। मान लीजिए हम ब्लैक बंगाल ले रहे हैं। ब्लैक बंगाल बकरी को आप लोग जानते हैं उसके क्या कैरेक्टर हैं। काले कलर की छोटी हाइट की बकरी होती है। उसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि कम समय में अच्छी ग्रोथ करती है, और हर ब्यात में अमूमन 98% हर ब्यात में 2 बच्चे देती है। ये इसकी खास बात है ब्लैक बंगाल की। तो यदि आप 10 बकरी लाए और 2 ब्यात हो गई साल भर में, हाँ मैं दिखा दूंगा आपको, कल ना पूरी प्रजाति दिखाऊंगा, ठीक है। ये ब्लैक बंगाल में हमने बनाया है, 1 बकरी 1 बकरा, इसमें 10 से 12 महीने का हम बकरी लेते हैं, बड़े उसकी होगी, ठीक है। ऐसे करके ऊपर का छोड़ दीजिए, ये तो सब चीज़ें मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। नीचे देखिए 15 स्क्वायर फीट पर बकरे के लिए जगह चाहिए, और 10 स्क्वायर फीट पर बकरी के लिए जगह चाहिए। ये हम मेंशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको ये मेंशन करने का तात्पर्य ये होता है कि हमको पैसे शेड के लिए भी चाहिए, शेड बनाने के लिए भी हमको पैसा चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके
आप आगे चलेंगे पर स्क्वायर फीट, नहीं उधर पीछे चलना भैया, 100 स्क्वायर फीट, 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम खर्चा जोड़ते हैं और 5,000 रुपये का इसमें हरा चारा का कल्टीवेशन भी करेंगे। 6 रुपये 75 पैसे के हिसाब से पर केजी के हिसाब से हम इनको दाना भी प्रोवाइड करके करेंगे। ऐसा एक ये छोटा प्रोजेक्ट बना करके सबमिट किया। देखिए मैं इसको यहाँ पे आपको नहीं भी बताऊंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बैंक लोन के लिए जाते हैं। जो मैं महसूस करता हूँ आप लोगों के से जुड़ करके, मैं ये महसूस करता हूँ कि कई लोग क्या है लोन लेने के लिए जाते हैं और कई बार ठग जाते हैं। कई बार लोग उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, अरे नहीं मैं सबमिट कर दिया हूँ, ऐसे ही बनता है, पैसा ले आओ, 2,000 लूँगा, 3,000 लूँगा। और क्या होता है उससे 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो भी आप पैसा दे देते हो, जानते नहीं रहते हो, बैंक में जाता है और रिजेक्ट हो जाता है। कम से कम इस खाके को देखते रहिए कि ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है। ये सब चीज़ मेरे लिए ठीक है, आप लोगों के हिसाब से नहीं, पर कभी आपको लोन की ज़रूरत हो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। ये मेरे हिस्से का नहीं है, पर आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ना करें कि किसी को लोन की ज़रूरत हो, बट कभी ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ें हैं कि नहीं उसको देख सकें आप कि भाई ये सब चीज़ नहीं लिखा कैसे मिलेगा मेरे को, ये सब चीज़ें नहीं लिखेगा तो कैसे, ये तो बैंक का फॉर्मेट ही नहीं है। हाँ नेक्स्ट कर दीजिए। ये ऐसे ही 11 उसका बकरी का वो है, तो मैंने उसमें बनाया 10 स्क्वायर फीट की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा आप सिर्फ एक रिव्यू कर लो, इसलिए मैं 5 मिनट बोला, एक बार आप लोग देख लो कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद क्या होता है, बैंक में सारी योजना जमा करने के बाद ना बैंक ये बोलता है कि पैसा कहाँ से दोगे, इधर पैसा कहाँ से दोगे, मैं तो आपको लोन दे रहा हूँ, मेरा ब्याज सहित पैसा कैसे लौटाओगे। तब आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि भैया पहले साल में इतना पैसा लौटाऊंगा, दूसरे साल में इतना मेरे को प्रॉफिट होगा, ऐसे करके मैं 5 साल या 6 साल में इस तरह हम लौटाएंगे आपको पैसा। ये चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट आप लोग देख लीजिए, मैं इसलिए लास्ट में रखा था कि बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास पूरी योजनाबद्ध तरीके से तैयार होनी चाहिए कि बैंक के पास हम सबमिट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपको लोन मिल जाएगा। यदि आपके पास थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे होगा, यदि किसी ऐसे व्यक्ति से आप लोन के लिए वो करते हैं जो आपको अपरिचित है या जिससे आपको पता है कि ये मैं इनको नहीं जानता हूँ, ये मेरे साथ सही करेगा कि गलत करेगा, तो आप कम से कम ये कागज़ जरूर चेक कर लीजिए कि भाई तूने मेरा रिटर्न करने के लिए बना के दिया है बैंक को, बैंक तो मांगेगी, कैसे रिटर्न करोगे। चलिए घर बनाने जाते हैं तो प्लाट का आपका कागज़ रख लेते हैं कि तुम नहीं दोगे तो प्लाट बेच देंगे तुम्हारा, तो सब होता है। पर अपने पास कुछ नहीं तो हमको योजना परिपक्व तरीके से बनानी होगी।